Guys, namaste. Welcome back to Study with Maths Baba. And your Maths Baba is here. रिलेशन फंक्शन कर रहे थे, लास्ट लेक्चर देख लिया होगा आई होप आप लोगों ने. आज हम करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज डोमेन एंड रेंज की. ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ही सब कुछ चलने वाला है. ये चीज समझ आएगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा. अब आपने पढ़ा डोमेन क्या होता था. डोमेन होता था पहले सेट के सारे एलिमेंट्स, है ना. रेंज क्या होता था, जो जो उनके साथ इमेज बनती थी. अब डोमेन एंड रेंज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात रियल फंक्शंस की पढ़ने वाले हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बोला था कि भैया फंक्शन हमेशा हमारा क्या होगा, रियल फंक्शन होगा. हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डील नहीं करते. अब हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है. क्या करना है, डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है. तो ध्यान से देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, चाहे कंपटीशन का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, मतलब स्कूल में चाहे कंपटीशन में, हर जगह आएगा और ये बेस बनाएगा, बहुत जरूरी है. सो अब हमें यहां ढूंढना है डोमेन क्या होगा. वहां तो हमें सेट गिवन था, सेट के साथ हमें एलिमेंट गिवन होते थे, यहां नहीं गिवन होगा. अब यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ डोमेन की. डोमेन इज बेसिकली व्हाट, इनपुट वैल्यू. आप क्या वैल्यू इन कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो, है ना. मैंने यहां फंक्शन लिखे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वन अपॉन एक्स प्लस 3, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. कहते हैं भैया डोमेन निकालना है, मतलब आप इसमें क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो. तो समझना बात बहुत ध्यान से बेटा. डोमेन निकालना है, हमने बस ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन कहीं नॉट डिफाइंड ना हो. हमारा फंक्शन कहीं नॉट डिफाइंड ना हो, मतलब कोई ऐसी वैल्यू ना डल जाए जिसपे हमारे को वो बोलें कि भैया आपका फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते. अब देखो एक सिंपल सा फंक्शन लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. यार अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, -2, -3, माइनस √2 प्लस √2, -2/5, 7/4, कुछ भी डाल दो आंसर आएगा. ऐसी कोई वैल्यू है जो यहाँ पे डालो और आंसर ना है? सोचो, कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती भाई. दुनिया भर की जो सी मर्जी वैल्यू डाल दो, 1 लाख डाल दो, 1/1 लाख डाल दो, 1/10 लाख डाल दो, भाई जो मर्जी वैल्यू डालो आंसर तो आएगा ही आएगा. तो ऐसा ये न्यूमरेटर में था इसलिए था. तो भैया इसका डोमेन क्या होता है, उसको हम ऐसे डोमेन या डी ऑफ एफ से भी लिखते हैं कि फंक्शन का डोमेन डी लिखा इज आर, वेयर आर इज व्हाट, ऑल रियल नंबर. कि भैया कोई भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एक्स की रियल नंबर पूरी की पूरी नंबर लाइन में से कुछ भी डाल दो, आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है, हमने कुछ भी इनपुट दे दें आंसर हमेशा आएगा, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं लिखा हुआ है. अब यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेम चीज यहाँ पे, ये न्यूमरेटर में है. यार एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 1/1000 डाल दो, 1/1 लाख डाल दो, √7 डाल दो, 1/√7 डाल दो, 2/5 डाल दो, -3/4 डाल दो, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे आंसर आएगा ही आएगा. तो डोमेन इसका भी क्या है, ऑल रियल. अब आए यहां पे डिनोमिनेटर में है, ये किसमें है, डिनोमिनेटर. बाबूजी एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं. अब देखना ध्यान से, जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तब दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है. क्या यार, अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया क्लेश हो जाएगा. क्यों, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड.
डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। कौन सी वैल्यू पे जीरो हो रहा है? तो मैंने डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -3। डिनोमिनेटर जीरो तब बनता है जब एक्स की वैल्यू क्या होती है? -3। इसका मतलब यहां हम -3 नहीं डालेंगे। -3 डाल दिया यहां पे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वही तो नहीं करना, ठीक है ना? तो हम यहां पे डोमेन क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट का मतलब माइनस, सेट कंटेनिंग -3। मतलब क्या हुआ इसका? ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, कि x की वैल्यू यहां पे 1 डाल दो, 2 डाल दो, 0 डाल दो, -1, -2, -3, 1/5, 1/4, 3/5, -2/3, √7, √10, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, सब पे आंसर आएगा। सिर्फ अगर आप -3 डाल गए यहां पे, तो मेरा ये 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो मैं ऑल रियल वैल्यूज डाल सकता हूं दुनिया की, एक्सेप्ट क्या? -3। समझ आई इतनी सी बात? आई होप, बड़ा मैंने चिल्ला के गला फाड़ के बोला, तो आपको मेरे बच्चे ये बात समझ आई है। अब ये अगर ऐसा लिखा होता, फंक्शन f(x) लिखा होता यहां पे 2 + x/x - 5, बाबूजी अपने को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? ये तो न्यूमरेटर की कोई टेंशन ही नहीं है। न्यूमरेटर नो टेंशन भाई। न्यूमरेटर में तो कोई, न्यूमरेटर में क्या है? ये -2 भी लिख दोगे x को, -2 + 2 क्या होता है? 0 ही होता है ना। 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0 तो आंसर ही है ना। बट डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 5। यहां 5 वैल्यू नहीं डाल सकती फंक्शन में, उसके अलावा कुछ भी डाल दो, कोई टेंशन नहीं। समझे बात? डोमेन 1/x² - 3x + 2। बाबूजी डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर बनाते हैं, आते हैं बनाने? भाई साहब x आ गया 1 और 2 आ गया। अगर 0 से इक्वेट करो तो 1 और 2 आ रहा है। तो भैया डोमेन क्या होगा मेरा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 1, 2। बस 1 और 2 नहीं डालना यहां पे। 1 और 2 डालने पे आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड। 1 और 2 के अलावा यार जोन सी मर्जी वैल्यू डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, आंसर आएगा ही आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सॉरी, सेम चीज। अब यहां देखो बाबूजी, ये न्यूमरेटर है, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं। सारा स्यापा किसका है? डिनोमिनेटर का। तो भैया डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर 0 से इक्वेट किए, ये x4 और x1 आ जाएगा यहां से। तो भैया मेरा डोमेन क्या है यहां पे? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 1, अभी सिर्फ डोमेन समझाया है, सिर्फ किसका? बेसिक फंक्शन का। सोचना मत अभी कुछ आ गया हमें। चल बेस एक स्टेप बनाया हमने, पहली पौड़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी कोई रेंज की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूं। समझ आई बात? इसको लिखें बहुत ध्यान से, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेटा मैथ्स बाबा के बच्चे हो, सबसे तगड़ा होगा तुम्हारा ये टॉपिक, ठीक है ना? इतना याद रखना, फाड़ देनी है सबकी, ठीक है? चले आगे। अब मैंने लिखा, अब मैं स्क्वायर रूट के फंक्शन ले रहा हूं।
डोमेन निकालना है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। भैया अंडर रूट, मैंने पहली बात, कौन से फंक्शन है ये? रियल वैल्यू फंक्शन। विच फंक्शंस आर दीज? रियल वैल्यू फंक्शन। तो हमने 10th क्लास तक क्या पढ़ा था? रियल फंक्शन कौन सा होता है भैया? रियल फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? रियल। देयरफॉर रूट इज ऑलवेज, रूट के अंदर कुछ भी होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है? इमेजिनरी। तो रूट हैज टू बी व्हाट? पॉजिटिव ऑलवेज। यस और नो? सो दैट मीन्स कि इसके अंदर x माइनस 3 हैज टू बी व्हाट? पॉजिटिव ऑलवेज, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 0 हो सकता है क्योंकि 0 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, हम मान के चलेंगे यहाँ पे 0 तो हो सकता है ना, ये फंक्शन बन सकता है 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हुई तो क्लेश हो जाएगा, क्यों? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सो दैट मीन्स x विल बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मेरा डोमेन क्या आ गया यहाँ पे? 3 टू इंफिनिटी। 3 क्या है? इंक्लूडेड है यहाँ पे। 3 इज व्हाट? इंक्लूडेड। अब लीनियर इनइक्वालिटीज, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, वैसे ऑलमोस्ट सबने लीनियर इनइक्वालिटीज कर ली होंगी, ठीक है ना? इन केस कोई नया बच्चा अभी ज्वाइन किया था, उसने इनइक्वालिटी वाला चैप्टर नहीं किया है, तो बेटा डोमेन रेंज से पहले इनइक्वालिटी का बेसिक फंडा देख लो। लेक्चर तुम्हारे पास है, नहीं है मेरे से मांग लेना लिंक, प्लीज उसको देखना, बिकॉज इस पे सारी की सारी इनइक्वालिटी यूज होगी। तो इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता कि कोई टीचर इसको पहले दूसरे चैप्टर को कैसे करा सकता है इनइक्वेशन से पहले। इनइक्वेशन सबसे जरूरी है, वो नहीं आती होगी तो ये लिख ही नहीं सकते हम, ठीक है? अब यहां पे आओ, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये डिनोमिनेटर में आ गया। किस में आ गया? डिनोमिनेटर। बाबूजी ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो ये मतलब अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ था रूट एक्स प्लस 4, ये सिर्फ क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है। 0 हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? दिस कैन ओनली बी greater than 0, that means my x can only be greater than -4, that means my domain will be -4 से बड़ा होगा ये। तो -4 से इंफिनिटी, -4 is not included, तो ये वाला ब्रैकेट आ गया। -4 से बड़ी, भैया जो मर्जी वैल्यू डालो, -3 डाल दो, -2 डालो, पर -5 नहीं डाल सकते, क्लेश हो जाएगा। -4 भी नहीं डाल सकते, -6, -7, -8 कुछ नहीं डाल सकते, नेगेटिव बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का बन जाएगा। और फंक्शन हमेशा क्या होगा? रियल वैल्यू फंक्शन। आई होप इतनी बात मेरी जो मैंने बोली समझ आई आप लोगों को। हाँ जी, यस और नो? बोल ही नहीं सकते, क्या बोलूंगा? आई होप समझ आ रहा। एफ ऑफ एक्स, अगर वीडियो समझ आएंगे ना यार, ग्रुप में लिख देना, कहना ठीक है ना सर, वो अच्छा पढ़ा दो, मैं थोड़ा मोराल ऊपर हो जाता। एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन अब ये न्यूमरेटर में है, कोई टेंशन नहीं है, तो न्यूमरेटर में है बाबूजी, तो ये तो ग्रेटर देन और 0 भी हो सकता है। न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर ओनली ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर सिर्फ क्या होगा? ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसके लिए? स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस के लिए। सो बाबूजी माइनस माइनस काट ना देना, पता है ना, पाप हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ठीक है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। सो मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा इनइक्वालिटी, अगेन इनइक्वालिटी हमने की थी, तो भैया अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये कहां से कहां डांस करेगा? -3 से 3 के बीच में डांस करेगा। किसके बीच में? -3 से 3 के बीच में। क्यों? अब आप देख सकते हो, अगर आप यहां पे वैल्यू -3 डालते हो तो ये अंडर रूट ऑफ 9 - 9 0 बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। -2 डालते हो 9 - 4
रूट 5 आ जाएगा, -1 डाल लो 9 - 1 रूट 8 आ गया, 0 डाल लो 9 - 0 3 आ गया, ठीक है जी। 1 डाल दो तो 1 डालो चाहे -1 डालो एक ही बात है, 2 डालो -2 डालो एक ही बात है, 3 डालो -3 डालो एक ही बात है, क्यों स्क्वेयरिंग हो रही है, ये आंसर आ रहे हैं, पॉजिटिव है कोई टेंशन नहीं। अगर आप -4 डाल देते तो ये बन जाता 9 - 16 √7, नॉट पॉसिबल, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता। सो माई डोमेन इज -3 से 3 बोथ इंक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट लग गए, ये मेरा क्या है डोमेन। सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये वैल्यू डाल सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकता। क्लियर बात। अब यहां 1/something आया, बाबूजी क्या है डिनोमिनेटर, तो ओनली ग्रेटर देन 0, तो 16 - x² इज ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है, साइन चेंज हो गया, x² लेस देन 4 का स्क्वायर, -4 और 4 के बीच में है बट नॉट इंक्लूडेड, सो माय डोमेन विल बी -4 to 4 और राउंड ब्रैकेट, मतलब बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अब ये अगर f of x बन जाता ऐसा लिखा होता √(x²) माइनस, या 9 - x² था, x² - 9 आ गया, तो भाई न्यूमरेटर में x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो भैया ये क्या कहता, ये कहता या तो x -3 से छोटा है या फिर x 3 से बड़ा है और उसके इक्वल, तो -∞ से -3 ये इंक्लूडेड, यूनियन 3 से इंफिनिटी 3 इंक्लूडेड, कि भैया या तो -3 से छोटी वैल्यू डालो, -4 डाल दो, -4 डालोगे 16 बन जाएगा, 16 - 9 7 √7 बिल्कुल सही है, 4 डालो 4 5 6 7 कुछ भी डालो रूट पॉजिटिव आएगा, -3 से छोटा -3 -4 -5 -6 कुछ भी डालो पॉजिटिव आएगा, तो ये तब डोमेन आपका क्या बन जाता, ये बन जाता। ठीक है बच्चा पार्टी, अभी आज सिर्फ मैं इन्हीं के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कुछ नहीं करवाना, इसमें बहुत वैरायटी है, वैरायटी हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर सिर्फ इसी के ऊपर है। तो रेंज में क्या होता है, पुट f of x is equal to y and find value of x in terms of y, then we find कहां पे y डिफाइंड नॉट डिफाइंड, तो उल्टा प्रोसेस करते हैं, पर रेंज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रेंज में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट ये हमारा यूजुअल प्रोसीजर है करने का, मैक्सिमम केसेस में हम ये करेंगे। मतलब क्या, ध्यान से देखना, अब मैंने यहां फंक्शन लिखा x + 5, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर ही, क्यों, अब इसमें कुछ फाइंड ही नहीं कर सकते, कितनी देर तक कौन कौन सी वैल्यू डालोगे, तो यहाँ आपको कुछ वो नहीं है कि आप यहाँ पे
कुछ डालोगे, क्यों? क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, न्यूमरेटर के अंदर है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये फंक्शन लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो भैया इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर है। क्यों? कुछ फाइंड ही नहीं कर सकते भैया, ये नेगेटिव भी होएगा, पॉजिटिव भी होएगा, सब कुछ होगा, सिंपल सी बात है। बट अगर अब मेरा फंक्शन ऐसा आ जाता, ध्यान से देखो, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। अब यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन है इसका, डोमेन जब फाइंड करना था फंक्शन का तो x प्लस 3 को 0 से इक्वेट किया, x आ गया -3। तो भैया डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग -3। भैया -3 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू डाल। जब मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है? रेंज। सो हाउ, व्हाट विल आई डू? ये फंक्शन है मेरा, इसको मैं x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 को y के इक्वल, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x प्लस 2 कितना हो गया? xy प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस xy विल बी 3y माइनस 2। सो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 ओवर 1 माइनस, यस हो ना? ये आ गया। अब मैंने कहा वी विल फाइंड कि भैया y कहाँ डिफाइन नहीं हो सकता। अब ये डिनोमिनेटर आ गया 1 माइनस y, तो 1 माइनस y को 0 के इक्वेट किया, y कितना आ गया? 1। y 1 नहीं हो सकता, यहाँ y क्या नहीं हो सकता? 1, क्योंकि अगर 1 y हो गया तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। सो ये y क्या थी? मेरी रेंज थी, क्योंकि जो भी आंसर इसमें आएगा तो ये आंसर देगा y इज माई रेंज। तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग, ठीक है? ठीक है बेटा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। अगर मैंने कहा रेंज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, उसमें बड़ा कुछ करना है मैंने। अब ये हमारे पास एक टाइप थी जब हमारे पास ऊपर नीचे लीनियर वाले फॉर्म, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा फंक्शन x माइनस 4 अंडर रूट, ठीक है? तो भैया डोमेन जब फाइंड करना है, डोमेन तो अभी भी सीखा, x माइनस 4 न्यूमरेटर है, ग्रेटर देन 0, x क्यों आएगा? ऑलवेज 4 से बड़ा, तो डोमेन क्या आ गया मेरा? 4 टू इंफिनिटी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब भाई रेंज की बारी, रेंज आ गई भाई। अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी ये आना था, सॉरी इक्वल टू का साइन है। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ या ना? ये तो भैया या 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? तो इसका मतलब ये जब भी वैल्यू आती है वो क्या होती है? मेरी रेंज ही होती है ना। इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होएगा? y, जिसको हम क्या बुलाते हैं? हमारी रेंज। तो भैया कुछ भी वैल्यू डालोगे, हमारा आंसर विल ऑलवेज बी या तो 0 या 0 से बड़ा। तो मेरी रेंज क्या आ गई? ये क्या है? मेरा रेंज ही तो है, मतलब y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया रेंज इज 0 से इंफिनिटी, समझे? अगर अब यही ऐसे लिखा होता, f ऑफ x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, तो भैया डोमेन क्या होता? डोमेन में सिर्फ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 या इक्वल ना डालता, तो x इज ग्रेटर देन 2, माई डोमेन वुड हैव बीन 2 से इंफिनिटी, राइट? 2 नॉट इंक्लूडेड। जब रेंज की बारी आई, y इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, तो भैया सिंस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 हैज टू बी 0 से बड़ा, है ना? सो इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस ही बात है, जब ये 0 नहीं हो सकता कभी, तो 1 अपॉन समथिंग भी हमेशा 0 नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा। कॉमन सेंस लगाओ,
5 is greater than 0 तो 1/5 is also greater than 0, 7 is greater than 0 तो 1/7 is greater than 0, इक्वल तो नहीं हो सकता 0 के, बड़ा ही होगा हमेशा। तो भैया ये तो मेरा y है, तो y is greater than 0, तो यहां रेंज क्या हो गई, यहां रेंज हो गई 0 से इंफिनिटी। मैं बार बार कह रहा हूं रेंज में थोड़ा सा, रेंज का स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता लिखने का, कॉमन सेंस पे भी चलती है, बड़ा कुछ चलेगा रेंज के अंदर, तो दिमाग लगाना है। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इनको एक बार लिख के टेंशन नहीं लेनी है लुट गए समझ नहीं आ रहा, दोबारा करने हैं। रेंज समझने में लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, तुम्हारा तो अभी 20 मिनट हुए, तो बिल्कुल डरना नहीं है। इट इज नॉर्मल कि हाय सर भाई क्या कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा करेंगे आप, तीसरी बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां लिखा है f(x) से 16 - x। अब ध्यान से देखना, ब्लू ब्लू ब्लू, हाँ ये है मेरा फेवरेट स्टार मार्क क्वेश्चन। √16 - x² इज ग्रेटर देन 0, 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 से x4 के बीच में आ जाएगा, तो डोमेन आ गया आपका कितना, -4 to, राइट। ये तो था डोमेन, क्या था डोमेन, ध्यान से समझिए। अब f(x) इज y, रेंज √16 - x² इज इक्वल टू y, स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 16 - x, है ना। लिख सकते हैं ना स्क्वायर से, कि नहीं लिख सकते, क्या आ जाएगा। अब x² क्या आ गया यहां से, 16 - y² आ गया, x क्या आ गया यहां से, √16 - y², यस सर, ठीक है। अब इसको क्या होना पड़ेगा, √16 - y² को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x तभी डिफाइन होगा जब ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के क्या होगी, इक्वल, हाँ है ना। दैट मीन 16 - y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -y², सीधे लिख लो, y² लेस देन इक्वल टू 16, तो y आ गया आपका -4 से 4 के बीच, ठीक है। मतलब ये कह रहा है y -4 से 4 के बीच, बट मैंने तभी 3 स्टार मारे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट f(x) इज इक्वल टू y है, सो y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली। देखो ध्यान से, y f(x) और y सेम है, तो y तो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। अंडर रूट का क्वेश्चन था, ये इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी व्हाट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है जी। सो देयरफॉर यहां से और यहां से 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2, ये कहता y -4 से 4 के बीच में होगा, ये कहता y हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो फ्रॉम 1 और 2 रेंज जो क्या है मेरा, y विल बी 0 से 4 के बीच में। ये क्या कह रहा है कि हमेशा आंसर क्या होगा, 0 से 4 के बीच, ठीक है जी। तो हमने y को पुट किया, x की वैल्यू निकाली, ठीक है जी, एंड देन वी नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे हमने सॉल्व किया, एंड वी गेट दिस थिंग। अगर ये सिंगल लीनियर एक्सप्रेशन होता तो लीनियर एक्सप्रेशन का करने का तरीका बताया, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसने हमेशा 0 से बड़ा ही होना है, ठीक है, हमेशा ही 0 से बड़ा होना है, तो पॉजिटिव आएगा। बट जब ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है तब क्लेश आ जाता है जिंदगी के अंदर, जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है, एंड द क्वेश्चंस विल बी वेरी लिमिटेड। आइदर ये वाली फॉर्म आएगी, ये वाली फॉर्म आएगी, अब इसमें आप कहोगे क्यूब रूट के करा दो, नहीं आएंगे, ठीक है ना। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। सो यहां से हमने देखा ये बता रहा है, बट y हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल, तो मेरा आंसर क्या बनेगा,
ये बनेगा। ठीक है बेटा, आज बस इतनी सी बात बता रहा हूँ। आज सिर्फ मैंने आपको अंडर रूट का क्वेश्चन बताया और ये बताया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, ट्राई करना, नहीं होंगे विल डिस्कस इट, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, ट्राई इट आउट एंड वेरी सून विल बी मीटिंग फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एंजॉय। जय माता दी।